अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बैक आपको इसका लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज, और उस पर आप जाएंगे और प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूं कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए और ये वीडियो और प्रीवियस वीडियो आपस में कनेक्टेड है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जो कि सी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करेगा। एक डेडिकेटेड सीरीज हमने बनाया सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जिसमें हमने सी का हर वो प्रैक्टिकल चीज जिसमें प्रैक्टिकल कोड लिख के हमने दिखाया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको सी में कोड लिखना आना चाहिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं। बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, एक स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, अंडरस्टैंडिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। एक स्ट्रक्चर को हम समझ गए थे, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे असाइन करते हैं, कैसे प्रिंट करवाते हैं, सब कुछ समझ गए थे। आज हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर फंक्शंस पॉइंटर्स वगैरह के साथ कैसे इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट। सी इज एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी खुद में ही एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड सपोर्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट इन इट इज द मॉड्यूलरिटी ऑफ प्रोग्राम। The concept of support by function in C programming language, let us look at into the technique of passing structure to function. It can be achieved in primarily two ways. दो तरीके से आप एक स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। सबसे पहला, टू पास देम एज अ सिंपल पैरामीटर वैल्यू बाय पासिंग द स्ट्रक्चर नेम, एंड द सेकंड, पहला तो ये है कि पैरामीटर जिस तरीके से आप भेजते हैं उसमें कोई भी वेरिएबल का नाम भेजते हैं ना वैल्यू के साथ, तो उसी तरीके से वेरिएबल का नाम की जगह आप एक स्ट्रक्चर का नाम भेजेंगे। सेकंड क्या है, थ्रू पॉइंटर्स। ऑफ कोर्स पॉइंटर्स के थ्रू आप भेज सकते हैं, तो पॉइंटर्स के थ्रू भेजेंगे तो इसका मतलब एड्रेस भेज रहे हैं, और डायरेक्ट नाम भेजेंगे मतलब वैल्यू भेज रहे हैं और वो वैल्यू कॉपी होके जा रहा है। We will be concentrating on first method in this unit and pass using pointer will be taken up in the next unit. ठीक हो गया? Like other data type, a structure can be passed as an argument to a function. The program listed given below shown how to do this. कैसे करके होगा देखिए, सिंपल सी बात है। ये हमने दो लाइब्रेरी निकाल लिया, एक स्टूडियो आपको पता है और एक stdio नॉट स्टूडियो, और दूसरा हो गया स्ट्रिंग आपको पता है। बुक्स एक स्ट्रक्चर बना लिया हमने स्ट्रक्ट नाम से, और ये हमारा बुक का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ से हम लोग ये फॉर्मेट को इस्तेमाल करके जितना मर्जी उतना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन किया, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बोला वॉइड प्रिंट बुक, फंक्शन का नाम प्रिंट बुक है, स्ट्रक्ट के साथ हमने बुक भेज दिया, यानी ये हमने पैरामीटर भेजा, बेसिकली वेरिएबल भेजा। और हमें बताना पड़ा कि ये जो वेरिएबल है नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, स्ट्रक्ट है, इसीलिए स्ट्रक्ट लिखा, अदरवाइज ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता। उसके बाद प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम मेन में गए, मेन में जाके हमने दो बुक बनाया, इसी फॉर्मेट में दो बुक बनाया, बुक 1 बुक 2। अब बुक 1 को हमने डिक्लेयर किया, सब डिटेल हमने दिया बुक 1 को एज यू कैन सी, और फिर बुक 2 को भी सब डिटेल दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट बुक को कॉल किया, एज यू कैन सी प्रिंट बुक को कॉल किया और बुक 1 भेज दिया, यानी ये बुक 1, क्योंकि ये जितना भी वैल्यू था ये इसमें असाइन हो गया था और इसको हमने यहाँ भेज दिया। और जब फंक्शन इसको यहाँ रिसीव कर रहा है तो फंक्शन को पता है ये स्ट्रक्ट है, क्योंकि बुक 1 से पहले हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड भेज रहे हैं। ठीक हो गया? तो इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट यानी पैरामीटर में इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, और आर्ग्यूमेंट भेजना है तो ऐसे भेजेंगे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये मत सोचना कि डिटेल तो यहाँ लिखा है बुक 1 क्यों भेज रहे हैं। याद रखिए बुक 1 हमने इनिशियलाइज किया और बुक 1 डॉट टाइटल, यानी अभी बुक 1 बन चुका है मान लीजिए, और यहाँ टाइटल है और उसके अंदर सी प्रोग्रामिंग आएगा। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर, सी वेरिएबल टाइप्स स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज्ड व्हेन दे आर डिक्लेयर। दिस प्रोसीजर इज similar to that initializing array. The structure declaration is followed by an equal sign and a list of initialization value is separated by comma and enclosed in bracket. ठीक है, क्या मतलब देखिए, कस्टमर एंड सेल स्ट्रक्चर। अब कस्टमर और सेल स्ट्रक्चर बनाना है तो एक स्ट्रक्चर मैंने कस्टमर का बना लिया, एक स्ट्रक्चर हमने सेल का बना लिया। ठीक है, तो कस्टमर स्ट्रक्चर में नाम देना पड़ता, हमने कस्टमर दिया, कस्टमर के लिए जो चाहिए फ्रेम चाहिए और हमें कॉन्टैक्ट चाहिए, वो दोनों दे दिया हमने। और ये दोनों स्ट्रिंग होगा, एज यू कैन सी 20 कैरेक्टर्स आएगा, 25 कैरेक्टर्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने सेल्स नाम दिया, यहाँ पर सेल्स में हमने क्या किया, सेल्स के अंदर हमने कस्टमर को बुलाया। ठीक है, सेल्स बनाया, सेल्स के अंदर हमने कस्टमर को बुलाया, यानी सेल्स के अंदर हमने कस्टमर लिया और बायर 1 लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आइटम होगा और यहाँ पर फ्लोट में अमाउंट होगा AMT। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग नेस्टेड लूप वगैरह बनाते हैं वैसे। दिस स्टेटमेंट परफॉर्म द फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन। अब ये स्टेटमेंट कर क्या रहा है वो समझिए। यहाँ पर फ्रेम इनिशियलाइजेशन, अब इससे क्या हुआ, स्ट्रक्चर मेंबर माई सेल्स डॉट बायर 1 डॉट फ्रेम इज इनिशियलाइज्ड टू स्ट्रिंग XYZ इंडस्ट्री। अब कैसे करके हुआ, XYZ इंडस्ट्री के अंदर माई सेल्स डॉट बायर डॉट फ्रेम 1 आ गया। अब माई सेल्स क्यों आएगा, ये माई सेल्स है, ये माई सेल्स इसको एक्सेस कर रहा है, किसको एक्सेस कर रहा है, बायर को एक्सेस कर रहा है। बायर को एक्सेस जब कर रहा है, बायर किसको एक्सेस कर रहा है, कस्टमर के अंदर से फ्रेम को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इनिशियलाइज इस तरीके से हुआ, यानी ये वैल्यू यहाँ चला जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल कोड वाला सीरीज हमारा देखेंगे, सी एब्सोल्यूट बिगिनर। ऑफ कोर्स क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज आपका क्लियर है स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब ये कोड कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि थ्योरेटिकल का पार्ट नहीं होता, ये मोस्टली आप कोड लिखते वक्त आपको समझ में आएगा। दैट्स वन रीजंस व्हाई हमने एक डेडिकेटेड सीरीज वहां रखा है। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करिए, ये सब हमने वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया एग्जांपल्स के साथ। 100% श्योर आपको वहां समझ में जरूर आ जाएगा। कॉन्टैक्ट इनिशियलाइजेशन कैसे कि स्ट्रक्चर मेंबर माई सेल्स बायर 1 और कॉन्टैक्ट, यानी नया कॉन्टैक्ट लिखा उसमें कॉन्टैक्ट डाल दिया। ठीक है, इनिशियलाइज टू स्ट्रिंग इस तरीके से नाम, और इस तरीके से आइटम किया, और इस तरीके से अमाउंट को हमने वहां पर इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, व्हेन इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल यू कैन असाइन वैल्यू टू इंडिविजुअल मेंबर और इनिशियलाइज द एंटायर स्ट्रक्चर एट वंस। दो तरीका
होता है इनिशियलाइज यानी वैल्यू असाइन करने का, एक तो होता है इंडिविजुअल कैरेक्टर को बुला बुला के, एक होता है एक बार में कर देने का। ठीक हो गया। नाउ पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर। अब पॉइंटर कैसे पास कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, हमने फंक्शन में जैसे नॉर्मल वेरिएबल पास किया वैसे पॉइंटर पास करेंगे, सिंपल सी बात है। और अगेन ये वाला टॉपिक भी आपको ज्यादा अच्छे से कवर तभी होगा प्रैक्टिकल वाले सीरीज में, ठीक है, क्योंकि कोड यहाँ पर इस थ्योरेटिकल में समझाना मुश्किल है, प्रैक्टिकल में जब मैं कोड लिख के समझाऊंगा ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे काम करता है। टू डिफाइन पॉइंटर टू स्ट्रक्चर इन द सेम वे एज यू डिफाइन पॉइंटर टू एन अदर वेरिएबल, यानी पॉइंटर को जिस तरीके से दूसरे वेरिएबल में हम लगाते हैं, यानी दूसरे वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप एक स्ट्रक्चर को भी पॉइंटर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, रूल सेम है। कैसे बनाते हैं? स्टार लगा के। तो आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चर लिखा आपने बुक लिखा और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पॉइंटर से पहले आपने ये दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाते हैं। नाउ यू कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल इन द अबव डिफाइंड पॉइंटर वेरिएबल, यानी अब इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आप एक स्ट्रक्चर का एड्रेस रख सकते हैं। टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एक स्ट्रक्चर वेरिएबल प्लेस द एम्परसेंड ऑपरेटर बिफोर द स्ट्रक्चर नेम एज, जैसे कि सिंपल सी बात, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक है, एक स्ट्रक्चर पॉइंटर टू बुक 1, अब ये बुक 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर टू दैट स्ट्रक्चर टू ऑपरेटर एज, यानी आसान शब्दों में इस चीज को आप कैसे करके एक्सेस करेंगे? तो एक्सेस कैसे करेंगे? आप देखिए स्ट्रक्चर पॉइंटर, ये टाइटल आ गया, एक्सेस टाइटल मेंबर किस तरीके से करेंगे? आप देखिए बुक टाइटल स्ट्रक्चर पॉइंटर क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ से एज यू कैन सी हमने इसको पॉइंटर एड्रेस बनाया ना, यानी ये हमारा पॉइंटर है स्ट्रक्चर पॉइंटर, तो हमने स्ट्रक्चर पॉइंटर डॉट टाइटल, यानी इस तरीके से इसको इसके एक्सेस कर रहा है इसको, यानी ये इसका एड्रेस लेगा। अगर हम स्ट्रक्चर पॉइंटर डॉट टाइटल करेंगे उसका एड्रेस लेगा सेम सेम सेम। ठीक है, यानी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। लेट अस रिव्यू एग्जांपल यूजिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर। अब आइए एग्जांपल भी देख लेते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने यहाँ पर अगेन बुक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें सेम फील्ड है पूरा। उसके बाद हमने फंक्शन डिक्लेरेशन किया, हमने एक पूरा का फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया जिसमें हमने क्या किया, गौर से जरा देखिए आप। हमने यहाँ पर प्रिंट बुक किया एक्स्ट्रा बुक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टार लिख के छोड़ दिया सिर्फ। एक्चुअली यहाँ पर आपको क्या पास करना है? डिक्लेयर बुक 1 टाइप। ठीक है, बेसिकली यहाँ बुक 1 का टाइप जाए, क्योंकि ऑफकोर्स ये बुक्स तो एक फॉर्मेट है ना, बुक 1 बुक 2 बुक 3 बनाएंगे जैसे फॉर्मेट में बनेगा, तो बुक 1 मान के चलिए यहाँ पर हमने बुक 1 दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्ट्स के बाद बुक 2 है। ठीक है, तो बुक 2 डिक्लेयर हो चुका है। अब हमने क्या किया? बुक 1 को स्पेसिफाई किया, हमने बोला बुक 1 डॉट टाइटल, बुक 1 डॉट ऑथर, बुक 1 डॉट सब्जेक्ट एंड बुक 1 डॉट इतना, ये बुक 1 हो गया। और यहाँ बुक 2 को स्पेसिफाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट करके आप देख सकते हैं बुक 1 भेजा, बिल्कुल सेम ऐसे ही, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही। ठीक है, नहीं यहाँ पर ये एग्जैक्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बुक्स के बाद एक हमने स्टार भेज दिया यहाँ पर, जिससे पता ये चला कि ये पॉइंटर है, यानी पॉइंटर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर एम्परसेंट भेज दिया। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बस यहाँ पर स्टार भेज दिया और यहाँ पर एम्परसेंट भेज दिया। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, पूरा का पूरा सेम है। फर्क क्या है कि वो फंक्शन वैल्यू लिया, ये फंक्शन एड्रेस लिया। एज सिंपल एज दैट। कंक्लूजन, की टेक अवे, डेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउ ग्रुपिंग रिलेटेड डेटा इनटू अ सिंगल एंटिटी, यानी आप ऑर्गेनाइज और एक स्ट्रक्चर्ड के लिए, डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और रियल वर्ल्ड डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रहा है यहाँ पर। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि एरे है तो सेम आइटम को एक जगह रख लो, रियल वर्ल्ड यूजर प्रोफाइल बनाना है, बिजनेस एनालिसिस करना है, उसके लिए फ्लेक्सिबल डिजाइन कैन होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप इन अ वन प्लेस, एक जगह मल्टीपल डेटा टाइप आप रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंबर एक्सेस, मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस इन डॉट ऑपरेटर। ठीक है, हमारा यहाँ पर मेंबर यानी सी में आप इसको मेंबर बोलते हैं, एक्सेस डॉट से करते हैं। इसी चीज को आप, यानी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, इसी को आप पाइथन में पढ़ेंगे तो आप उसको डिक्शनरी बोलेंगे, वहां पर भी डॉट से एक्सेस करते हैं आप उसके अंदर का चीज। सेम ऐसी चीज को जब आप जावा या जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे तो वहां पर उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं और उसको भी डॉट से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इवन मजे की बात ये है कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन में तो नहीं, बट जावास्क्रिप्ट वगैरह में कर्ली, बल्कि पाइथन में भी कर्ली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, यानी डिक्शनरी पाइथन में उसी को कहते हैं। ठीक है, लिस्ट को एरे कह देते हैं पाइथन में, तो अलग अलग नाम है। पॉइंटर सपोर्ट कैन पास स्ट्रक्चर टू फंक्शन बाय रेफरेंस पॉइंटर, यानी जो स्ट्रक्चर है जाहिर सी बात है वो भी एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कोई साइज नहीं ले रहा है, यानी कैरेक्टर टाइटल कोई मेमोरी में साइज नहीं बना रही है। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया इससे पहले वाले वीडियो में, क्योंकि ये आप सिर्फ सी को ये बता रहे कि मैंने एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर दिया, उसको ना डिक्लेयर किया ना इनिशियलाइज किया, यहाँ पर जाके उसका डिक्लेरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर बुक 1 डॉट टाइटल मेमोरी में गया। ठीक है, तो ये मेमोरी में गया, ये नहीं गया। इतना समझ में आ गया आपको? और पॉइंटर, अब जाहिर सी बात है जब ये क्रिएट हुआ तो जाहिर सी बात इसका कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, तो जाहिर सी बात है जब पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे तो एड्रेस ले लेंगे, और एड्रेस नहीं लेना है तो डायरेक्ट नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। बेस्ट प्रैक्टिस इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज स्ट्रक्चर मेंबर एट डिक्लेरेशन और यूजिंग अ डॉट नोटेशन। दो तरीका है डिक्लेरेशन, आप यानी इनिशियलाइज कर सकते हैं आप स्ट्रक्चर मेंबर को जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तब भी, या फिर डॉट नोटेशन से, यानी इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। पॉइंटर सपोर्ट यहाँ पर है। मेमोरी मैनेजमेंट, यूज पॉइंटर फॉर एफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन। ऑफ कोर्स अब अगर आपका स्ट्रक्चर जो बहुत काफी बड़ा है, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप बंदा का हिस्ट्री रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो वो काफी बड़ा फील्ड हो जाएगा बाकी फील्ड के हिसाब से, तो आप सिर्फ हिस्ट्री फील्ड को एक्सेस करने के लिए, आप उस काम के लिए आप उसको पॉइंटर भेज सकते हैं, या मैनिपुलेट करने के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। स्ट्रक्चर्स आर फंडामेंटल टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसेंशियल फॉर बिल्डिंग डेटाबेस, फाइल सिस्टम एंड मेनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब आप देखिए फर्स्ट टाइम हमारा यहाँ पर हमने एक ऐसा चीज पढ़ा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से, यानी सी का इम्प्लीमेंटेशन से। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर से डेटाबेस क्रिएट किया
किया जाता है। यानी जैसे आप MySQL वगैरह देखते हो वो सी में ही बना है। हमने स्टार्टिंग के बहुत पहले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सी का एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ है, तो हमने देखा था गेम डेवलपमेंट में होता है, सिस्टम डिज़ाइन में होता है, इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ड्राइवर में होता है, बहुत सारी चीज़ में होता है, ठीक है? फाइल सिस्टम बना सकते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ही बनता है, सिर्फ कैरेक्टर इंट और फ्लोट डबल से नहीं बनता, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता था, तो स्ट्रक्चर एज़ एन आर्गुमेंट यानी फंक्शन ये आपको ईज़िली समझ में आ गया होगा। अगर इन केस नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए, और अगर प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो देखा है आपने, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन आप इस कोड को डिकोड नहीं कर पा रहे, इस कोड को आप समझ नहीं पा रहे, तो एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही है। मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप ये कोड को समझ लें, क्योंकि ये कोड को हमने समझाया है सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज़ में। आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के प्लेलिस्ट नॉट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।